हेलो स्टूडेंट, 12th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की गति प्रकृति। टॉपिक बिल्कुल नया है और बहुत महत्वपूर्ण। प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि प्रकाश की कणीय प्रकृति को समझाइए। प्रकाश की कणीय प्रकृति के अभिलक्षण या विशेषताएं लिखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। हम जानते हैं आइंस्टीन ने अपना प्रकाश विद्युत समीकरण प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को मानकर दिया, जो कणीय प्रकृति को दर्शाता है और यह बताता है कि जो फोटॉन है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को कहते हैं जिनमें ऊर्जा होती है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। प्रत्येक क्वांटा में संवेग h न्यू बटे c भी होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है और प्रत्येक क्वांटा यानी फोटॉन में संवेग h न्यू बटे c भी होता है। फोटॉन और क्वांटा एक ही चीज है। फोटॉन और क्वांटा एक ही चीज है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, फोटॉन में ऊर्जा भी होती है, अब फोटॉन में संवेग भी होता है। मान लो फोटॉन का जो है द्रव्यमान m है और फोटॉन का वेग v है, तो फोटॉन में गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। अब फोटॉन का द्रव्यमान हमने माना m और उसका वेग को माना v, तो द्रव्यमान गुणित वेग को हम संवेग कहते हैं। तो फोटॉन में गतिज ऊर्जा भी होती है और संवेग भी होती है। ऊर्जा के साथ साथ संवेग का होना ही कणीय प्रकृति है। जिस वस्तु में ऊर्जा भी होगी और संवेग भी होगी, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में या उस वस्तु की प्रकृति जो है कणीय होती है। फोटॉन में ऊर्जा भी होती है, फोटॉन में ऊर्जा भी होती है तथा संवेग भी होता है। फोटॉन में ऊर्जा भी होती है तथा संवेग भी होता है। अतः फोटॉन की प्रकृति कणीय है या फोटॉन कणीय प्रकृति का है। फोटॉन कणीय प्रकृति का है। ऊर्जा के साथ साथ जिस भी वस्तु में ऊर्जा के साथ साथ संवेग का होना ही कणीय प्रकृति है। हमें ये मान लेना है, हमें ये जान भी लेना है कि ऊर्जा के साथ साथ जिस वस्तु में भी संवेग होगा वह कणीय प्रकृति है। हम ऊपर देख चुके हैं फोटॉन में ऊर्जा भी रहता है और संवेग भी होता है, तो फोटॉन की कणीय प्रकृति है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा बताना पड़ेगा। यहाँ बताना पड़ेगा प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। प्रत्येक फोटॉन या क्वांटा में संवेग h न्यू अपान c भी होता है। सिद्ध कर देंगे। यहाँ पर हम फोटॉन का द्रव्यमान मान लो m। हम जानते हैं फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसका वेग भी रहता है, तो उसका द्रव्यमान भी होता है, वेग भी होता है।
तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और फोटान का द्रव्यमान भी है, वेग भी है, तो उसमें संवेग भी होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं फोटान का लक्षण, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे फोटान के अभिलक्षण। फोटान के अभिलक्षण या फोटान की विशेषता। पहला, किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे धातु पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रत्येक जो फोटान की ऊर्जा है वह अपरिवर्तित रहती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा हमेशा h न्यू रहती है। एक फोटान की ऊर्जा वो जो अपरिवर्तित रहती है, चाहे प्रकाश की तीव्रता हम कितना भी बढ़ा दें, किंतु दिए गए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। फोटानों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू ही होगी, फोटान की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो पहला लक्षण है, किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु किसी दिए गए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। ये पहला अभिलक्षण है। दूसरा है, निर्वात में सभी फोटान दूसरा लक्षण है, निर्वात में सभी फोटान समान चाल से गति करते हैं। फोटान समान चाल हम जानते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में सभी फोटान समान चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करते हैं। निर्वात में सभी फोटान समान चाल से, मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करते हैं। तीसरा है, जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसका आवृत्ति वही रहता है। तो उसका आवृत्ति वही रहता है। जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसकी आवृत्ति वही रहती है, किंतु चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। अच्छे से याद कर लेना है इसको। जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है, माध्यम अलग अलग से गुजरेगा फोटान, तो उसकी जो आवृत्ति तो वही रहेगा, चाल बदल जाती है, चाल और उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। चौथा, फोटान विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। फोटान विद्युत रूपेण उदासीन होता है। विद्युत रूप से जो फोटान है वो उदासीन होता है। अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। यहां लिखेंगे अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। अतः विद्युत क्षेत्र तथा
अतः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, से विक्षेपित नहीं होते हैं। ये चौथा लक्षण हो गया। अब पांचवा, फोटान कण संघट में। फोटान कण संघट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। फोटान कण संघट में, फोटान कण संघट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। फोटान कण संघट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं, किंतु फोटानों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। संघट के बाद और संघट के बाद किंतु फोटानों की संख्या परिवर्तित हो सकते हैं। तो फोटान के ये 5 अभिलक्षण है। कम से कम 3 याद होना चाहिए जो सरल है। सबसे सरल, निर्वात में सभी फोटान समान चाल से गति करते हैं। जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसकी आवृत्ति वही रहता है, किंतु चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं। फोटान विद्युत रूपेण उदासीन होता है, अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। कम से कम 3 याद होना चाहिए। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर बहुत ईजी है।